हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। सो हमने अपने लास्ट 125 सीरीज़ की वीडियो में, जिसमें हम देख रहे थे सीडीएस में आपके 80 प्लस मार्क्स इंग्लिश में और एफकेट में 20 प्लस मार्क्स आएंगे 125 रूल से, उसमें हमने 85 रूल तक अपना फिनिश कर लिया था। आज हम 86 रूल से स्टार्ट करेंगे। साथ में मैं आपको एक एडिशनल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। हमारी केमिस्ट्री की जो सीरीज़ है 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन वाली, जो सीडीएस में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 10 केमिस्ट्री के आते हैं, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने नहीं देखी, अभी आपका रिसेंट पार्ट अपलोड हुआ है जिसमें आपके मिसलीनियस क्वेश्चन मैंने बताया केमिस्ट्री के, वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। आपको नोट्स मिलेंगे डॉक्टर सीडीएस टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और 1-to-1 अगर किसी को सेशन लेना है तो मैंने उसके लिए भी उसी वीडियो में बताया है कि कैसे आप सिर्फ 199 रुपीज़ में पर्सनल स्ट्रेटेजी गाइडेंस आपके सीडीएस एग्जाम की, या 40 मिनट का सेशन आप जैसे भी चाहो, या कंप्लीट सेशन टिल सीडीएस एग्जाम, वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे विद मेरे स्पेसिफिक नोट्स के साथ। ठीक है, साथ में ही अगर किसी को इंग्लिश का 1-to-1 स्टडी करना है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, सो उसके लिए भी मैं एक कोर्स लॉन्च करने का सोच रही हूँ। तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप सब लोग चाहते हो मैं सिर्फ इंग्लिश के लिए एक बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपका एक कोर्स लॉन्च कर दूँ, जिसमें हम ग्रामर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव्स, आपके जिससे एरर बनते हैं स्पोर्टिंग एरर्स वाले, कॉम्प्रीहेंशन, ये सारी स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे। साथ में कि कैसे आप इंग्लिश में ओटीए में 80 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, सो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना। अगर आप सब लोग चाहोगे तो मैं वो टॉपिक 1 by 1 पढ़ा दूंगी, लेकिन ऑब्वियसली वो सेशन पेड रहेंगे, लेकिन बहुत ही मिनिमम अमाउंट में रहेंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 86 से। आपको मेरे नोट्स बताइए द बेस्ट नोट्स से, इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी। इनफैक्ट इससे भी बेटर ही होते जाएंगे विद टाइम। अवेट हम यूज करते हैं, लेकिन जैसे अगर आपने वेट 4 लिख दिया है तो आप अवेट के साथ 4 नहीं लगाओगे। ठीक है, अवेट के साथ अगर आपने या तो अवेट लिखोगे या वेट 4 लिखोगे। जैसे कॉम्प्राइज है, कॉम्प्राइज का मतलब है कंसिस्ट ऑफ, तो कहीं पे आप ऐसे लिखा हुआ देख लोगे दैट इट कंप्राइजेस ऑफ, सो वो गलत हो जाएगा। इट कंप्राइजेस, ठीक है, जो भी इसमें इट कंप्राइजेस दैट टू द फॉर एग्जांपल बास्केट कंप्राइज 2 लीचीज एंड दैट 2 बनानास। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ कंप्राइज का मतलब ही है। ठीक है, कॉन्टिन्यू का मतलब ही होता है कैरी ऑन। ठीक है, हम बोल देते हैं वैसे कंटिन्यू ऑन इस तरीके से, कंप्राइज ऑफ, बट वो मतलब लगेगा आपको ऑफ कंसिस्ट के साथ। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट विद, डिस्कस का मतलब ये होता है टॉक अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट दिस, लेट्स डिस्कस दिस, लेट्स डिस्कस अबाउट नहीं होता। ठीक है, एम्फेसाइज मतलब फोकस करना, फोकस ऑन। एंटर का मतलब ये होता है गो इनटू। इन्वेस्टिगेट करना मतलब लुक इनटू द मैटर, इन्वेस्टिगेट दिस मैटर, ऐसे बोला जाता है। इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर नहीं होता, लुक इनटू होता है। ठीक है, और इन्वेस्टिगेट द मैटर होता है डायरेक्ट। समझ में आई बात? ये बच्चे बहुत छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, इनको टीचर्स को खुद नहीं पता होता, तो फिर कहाँ से ही बताएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको उस कैटेगरी में नहीं आना है। रीच का मतलब ये होता है कम टू, और सीक का मतलब ये होता है लुक फॉर। ठीक है, ओके, रूल नंबर 86 हमारा बोलता है बाय, नियर, नियर बाय, क्लोज टू। ये जो हम वर्ड्स यूज करते हैं आपके नेक्स्ट टू, बिसाइड्स, जैसे ये जब हम वर्ड्स यूज करते हैं ना, तो अगर बहुत पास में अगर आपके कोई बैठा है, एक लाइन, जैसे बैंक में आपने लाइन लगी हुई देखी है पास पास में, वहां यूज किया जाता है। जैसे या फिर नियर बाय, मान लो मैं बोलती हूँ वी वेंट इनटू आ नियर बाय शॉप, कि हम एक नियर बाय शॉप पे चले गए। सो नियर बाय आपका बिल्कुल पास में के लिए यूज किया गया। बिसाइड मान लो मुझे यूज करना है, ही वॉक्ड बिसाइड हर, के वो उसके बिसाइड में वॉक करता है। साइड में की बात है। ही सेट बिसाइड मी इन द फ्रंट सीट, एग्जाम्पल। ठीक है, सो बेसिकली आपके जो वर्ड है ये नियर बाय चीज़ों के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, एक चीज़ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट टू या बिसाइड आपका तब यूज किया जाएगा अगर दोनों का चेहरा एक ही डायरेक्शन में है। जैसे मैंने वॉक करते हुए बोला कि वो मेरे बिसाइड वॉक करता है, तो दोनों इसी डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं। ठीक है, आप बिग बॉस देखते हो, जो बच्चे देखते होंगे, जो नहीं भी देखते, ठीक है, उसमें आप देखते हो एक कैरेक्टर है गौरव खन्ना करके। ठीक है, वो हमेशा आपने देखा होगा वॉक करते रहते हैं पार्क में। मैं लाइव एग्जांपल इसलिए देती हूँ आपको, ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ। जो बच्चे देखते हैं, नहीं देखते कोई बात नहीं, अगर आप पार्क में वॉक कर रहे हो और आपके साथ कोई और वॉक कर रहा है, आपका सहपाठी, कोई भी, आपके मदर, पेरेंट्स, ठीक है, सो वो साथ में वॉक करे ना आपके एक ही डायरेक्शन में, ऐसा तो नहीं ना आप इधर जा रहे हो और वो इधर जा रही है, ये तो नहीं हो रहा ना। सो जब भी आप नेक्स्ट टू या बिसाइड यूज करोगे, सो दोनों का चेहरा एक ही डायरेक्शन में, इसलिए यूज किया जाएगा। ठीक है, सपोजिशन, होप, विश या कंडीशन, इस टाइप के जो कंडीशंस होते हैं वो पास्ट टेंस के साथ यूज किए जाते हैं। कोई भी किसी ने विश किया, कुछ भी होप किया है, तो पास्ट टेंस के सेंटेंस में आपका यूज किया जाएगा। ठीक है, मैनी के साथ आपका प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब आती है। जैसे मैनी ऑफ दोज बुक्स आर आउट ऑफ प्रिंट। ठीक है,
कि भाई मैनी ऑफ दोज बुक्स, उन बुक्स में से, मैनी का मतलब ही हो गया मोर देन वन, सो मैनी मतलब बहुत सारी, मोर देन वन बुक्स जो है, इसलिए प्लूरल नाउन आ जाएगा आपका, और इसी वजह से प्लूरल वर्ब आएगी आर, ठीक है। या फिर आई हैव एज मैनी बुक्स एज यू हैव, या है जो भी है, ठीक है। सो मैनी मतलब मोर देन वन, तो मोर देन क्या, बुक्स, मोर देन क्या, चॉकलेट्स, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। तो रटना नहीं है कि मैनी के साथ प्लूरल क्यों आएगा, मैनी का मतलब ही एक से ज्यादा, इसलिए प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ठीक है। लेकिन अगर मैं मैनी के साथ ए लगा दूं, एन लगा दूं, तो आपका सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा। मैंने आपको SCN याद करने को बोला था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज किया जाता है जहां पे, वहां पे ए या एन आएगा, या उल्टा याद कर रख सकते हो, ए या एन वहां पे आता है जहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। फॉर एग्जाम्पल मैनी अ मैन, MAN नॉट MEN, क्योंकि सिंगुलर है। मैनी अ मैन हैज, वर्ब आई सिंगुलर, हैज ट्राइड टू क्लाइंब दैट माउंटेन, ठीक है। सो मैनी अ मैन हैज ट्राइड टू क्लाइंब दैट माउंटेन, मैनी के बाद ए आ गया, मैन है इसलिए आपका ए आया, एन नहीं आया क्योंकि ये वोवल से स्टार्ट नहीं होता है, ना ही इसमें साउंड आती है। सिंगुलर आपका नाउन आएगा, सिंगुलर आपकी वर्ब आएगी हैज, तो मैनी के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, समझ में आ गया। क्योंकि आप अब इसमें रटना नहीं है, पहले सेंटेंस में आपने डायरेक्ट मैनी लिया था कि मतलब बहुत सारी चीजें, अब आप मैनी आ मतलब मैनी में से एक की बात कर रहे हो आप, मैनी अ मतलब एक, तो मैनी में से एक की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आया, ठीक है। ओके, ये जो रूल नंबर 89 है फॉर एडजेक्टिव्स, OS मतलब हम इसको ऐसे याद करते थे, ओ सास कॉम्प, मतलब जब आप एक सेंटेंस में बहुत सारे एडजेक्टिव्स देखते हो तो आपको पता नहीं चलता हम किस तरीके से इनको ऑर्डर में अरेंज करें, क्योंकि वो भी तो एरर हो सकता है ना। तो सबसे पहले ओपिनियन आता है, देन साइज, देन एज, देन शेप, देन कलर, देन ओरिजिन, देन मटेरियल, देन पर्पस। सो ये मैं बताऊंगी जब आपका 1 to 1 चैप्टर वाइज शुरू करूंगी, जो बच्चे पेड सेशन ऑप्ट करना चाहते हैं उसमें मैं इसका एग्जाम्पल देकर अच्छे से समझाऊंगी। अभी के लिए आप ये समझ लो, इस सीक्वेंस में हम यूज करते हैं बेसिकली एडजेक्टिव्स को सेंटेंस में, ठीक है। रूल नंबर 19 रहेगा, अगर एक सेंटेंस में एक पर्सन के लिए 2 कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई हैं तो बिना मोर वाली पहले आएगी, देन आपकी लेटर जो है वो आपकी मोर वाले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर बेटर और मान लो मोर हैंडसम है, अगर मैं बोलती हूँ यू आर बेटर एंड मोर हैंडसम, तो आपकी बेटर पहले आएगा और मोर हैंडसम बाद में आएगा, ठीक है। आपको इसको रटना नहीं है, आपको सिंपल ऐसे याद रखना है। हम पहले क्या लिखते हैं, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, फिर कंपैरेटिव डिग्री और फिर सुपरलेटिव डिग्री। सो अब पॉजिटिव सुपरलेटिव का तो कोई चक्कर है ही नहीं, इसमें कंपैरेटिव डिग्री का चक्कर है। सो कंपैरेटिव डिग्री में जो ऑब्वियस सी बात है, जो छोटा है मतलब बेटर के आगे कुछ नहीं लगा ना, मोर वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ, सो वो पहले आ जाएगा। जो आपका बड़ा है जिसके आगे मोर लगा हुआ है वो बाद में आएगा, समझ में आ गया। फेयरली, कंपैरेटिवली, रिलेटिव, ये सब आपके पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, ठीक है। ओके, सेम पर्सन के लिए, सिंगल पर्सन के लिए एक ही सेंटेंस में आप सेम डिग्री यूज करोगे, या तो दोनों पॉजिटिव डिग्री यूज करोगे, या दोनों कंपैरेटिव डिग्री यूज करोगे, या दोनों सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे। सेम मतलब एक ही पर्सन के लिए, आपको सेंटेंस देख के समझ में आ जाएगा, ये ज्यादा टफ है नहीं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना। इंपॉर्टेंट ये है, नो अदर के साथ प्लूरल नाउन आता है जब आप कंपेरिजन की बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल नो अदर स्टूडेंट्स आर एज टैलेंटेड। सो जब भी आप नो अदर की बात करोगे और आप किसी को कंपेयर करो, जैसे मैंने स्टूडेंट्स को कंपेयर किया कि भाई कोई और 2 स्टूडेंट्स मतलब और जो स्टूडेंट्स है वो टैलेंटेड नहीं है, तो कंपैरिजन में आप क्या यूज करोगे, प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन आए तो वो कैसे आएगी, प्लूरल आएगी, सिंगुलर तो आएगी नहीं। लेकिन वहीं पे अगर आपका नन अदर है तो आप पूरे ग्रुप्स के कंपैरिजन करोगे। अगर उल्टा भी ध्यान रख सकते हो कि अगर आप पूरे ग्रुप से कंपेयर कर रहे हो तो आपका नन अदर आएगा जाकि नो अदर। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 लोगों का कंपेरिजन कर रहे हो तो नो अदर आएगा और प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। ओके, देन दैट ऑफ आपका आता है सिंगुलर नाउन के साथ, वही जब आप कंपेयर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलेशन ऑफ माई सिटी इज लार्जर देन दैट ऑफ हिज सिटी, कि भाई मेरी सिटी की जो पॉपुलेशन है वो लार्जर है उस सिटी से। तो देन दैट ऑफ के बाद क्या है, सिंगुलर सिटी वाला, ठीक है। सो जब भी आप कंपेयर करोगे 2 चीजों को, सिर्फ 2 चीजों को, ठीक है, और देन दैट ऑफ सेंटेंस में आ रहा है तो उसके बाद आप यूज करोगे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन जो भी, ठीक है। अगर देन दोज ऑफ डाल दिया तो आएगा प्लूरल, सेम सेंटेंस में देन दोज ऑफ कर दोगे तो हो जाएगा प्लूरल, ठीक है। ओके, एंड के दोनों तरफ आपका सेम सेंटेंस या सेम चीज आएगा। जैसे हम एक बेसिक एग्जांपल देते हैं, हम पीटीएम स्कूल में बोलते हैं पीटीएम में जाना है, पीटीएम में जाना है, दैट इज पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ठीक है, इस तरीके से। सो अगर मैं बोल दूं इसको, वैसे तो नॉर्मल होता है पेरेंट टीचर मीटिंग,
ठीक है, ये होता है पीटीएम की फुल फॉर्म। लेकिन अगर मैं बोलना चाहूँ पेरेंट्स एंड टीचर्स मीटिंग, अगर मैं लगा दूँ एंड, तो ये बन जाएगा पेरेंट्स एंड टीचर्स मीटिंग। मतलब अगर आपने बीच में एंड इंसर्ट किया है तो दोनों साइड आपका प्लूरल सेम आएगा। सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, एंड के दोनों तरफ सेम रहेगा। प्लूरल है तो प्लूरल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूँ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स काउंसिल, ठीक है। सो एंड ये बहुत बहुत बेसिक रूल है, आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन उतना ही शानदार जबरदस्त इंपॉर्टेंट रूल है कि एंड के दोनों तरफ आपका सेम आना चाहिए। अगर इधर सिंगुलर है तो एंड की तरफ भी सिंगुलर आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आएगा, स्टूडेंट एंड टीचर आएगा, सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल, याद रखना एंड के दोनों तरफ, ठीक है। काउंसिल। सो आज हम अपना रूल नंबर 94 तक ही रखेंगे। चलो 95 भी देख लो कि कंपैरेटिवली गुड होता है, कंपैरेटिवली बेटर नहीं होता है, ठीक है। जब भी आप कंपैरिजन करोगे और आपने पहले कंपैरेटिवली कंपैरिजन इस तरीके का वर्ड यूज कर दिया तो उसके बाद पॉजिटिव डिग्री का आप यूज करते हो, ना कि कंपैरेटिव डिग्री का, ठीक है। सो रूल नंबर 95 तक आज हम रखेंगे अपना, ठीक है। ये अच्छे से समझ लेना। इससे पहले की वीडियोस जिसने नहीं देखी 125 रूल्स की, देखो भाई ऐसा कंटेंट फ्री में यूट्यूब पे आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहले की वीडियोस देख लेना, गारंटेड आपके सीडीएस में 80+ मार्क्स आ जाएंगे इंग्लिश के अंदर। साथ में केमिस्ट्री की सीरीज पूरी हो चुकी है, वो भी देख लो, 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आएंगे आपके साइंस में, मेरी गारंटी है। आप उससे चाहे आप वीडियो सेक्शन में आके कमेंट कर देना, उसके बाद पेपर होने के बाद जिसने रिलीजियसली फॉलो किया होगा वो पूरे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करके आएगा सही मैनर में, ठीक है। और जिसको आपको 1-to-1 स्ट्रेटेजी चाहिए, पेड सेशन चाहिए है, प्लीज अननेसेसरी फालतू मैसेजेस मत करना। मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ ऑलरेडी, बहुत बच्चों के मैसेजेस आ रखे हैं कि मैम हमें गाइड कर दो प्रॉपर, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है बच्चे भी बेचारे डर रहे हैं, ठीक है। उनकी गलती नहीं है। सो मैं उनको उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में, स्ट्रेटेजी बताने में, उनकी एक एक चीज पे हेल्प करने में, बिल्कुल एक एक पैरामीटर पे, तो मैं ऑलरेडी बिजी हूँ। सो जिसको सीरियसली वो चीज चाहिए ना, इसलिए मैंने प्राइस बहुत कम रखा है, बस 199 रुपीज। 200 रुपये कोई प्राइस होता ही नहीं है, आपको भी पता है। आप एक बार घर से जाओगे 2 गोलगप्पे 4 गोलगप्पे खा के आ जाओगे इसमें, ठीक है। सो जो सीरियस स्टूडेंट्स है वो मैसेज करें, मेरी टेलीग्राम आईडी रहेगी पर्सनली जहां आपको मैसेज करना है @Shruti399। इसमें आपके प्रॉपर 1-to-1 स्ट्रेटेजी मिलेगी, आपको मेरे पर्सनल नोट्स मिलेंगे जिन जिन टॉपिक्स के आपको चाहिए होंगे, इंग्लिश हो, जीएस हो, कुछ भी हो। और इंग्लिश के लिए जिसको 1-to-1 पेड सेशंस में अलॉट होना है वो इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट डाल दे मुझे, ठीक है। मैं आपको अपने आप ग्रुप में ऐड कर दूंगी। चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।